आखिरकार न्यू जलपाईगुड़ी के पास तीस्ता नदी पर बन रहा दूसरा रेल पुल, जो कि लंबे समय से रुका हुआ था, तकरीबन 3 साल हो गए थे इस पर काम रुका हुआ था, उसको फिर से शुरू कर दिया गया है। एक छोटा सा हिस्सा है जिस पर काम चल रहा है और ये काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है क्योंकि कई डेडलाइन दी गई हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो खुद चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने कहा था कि नवंबर तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, फिर इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई, जनवरी दी गई, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये काम अब तेजी पकड़ता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पुल को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। दरअसल ये पुल क्यों अटक गया था? अटक इसलिए गया था कि इसमें परेशानी ये हो रही थी, खंभा बना दिया गया था जो टेढ़ा हो गया था, यानी उसके नीचे पत्थर था, बड़ा सा पत्थर था। ये किसकी लापरवाही है? इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ और ये पुल लंबे समय से अटका हुआ है। लेकिन उसके बाद इसका सल्यूशन निकाला गया और जो सल्यूशन निकाला गया वो ये निकाला गया कि जो टेढ़ा खंभा है उसके जो ऊपर का हेड है उसको काट दिया गया और उसके चारों तरफ और खंभे बनाए जाएंगे जिसके ऊपर से इस रेलवे लाइन को गुजारा जाएगा। दरअसल न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम चल रहा है और इस काम में सबसे बड़ा रोड़ा ये पुल बन गया था क्योंकि इस पुल को समय पर पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से इसका काम रुक गया। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक बड़ा प्लेटफार्म तैयार किया गया है और उसके चारों तरफ और खंभे बनाए जाएंगे। तो ये काम पूरी तरीके से किया जा रहा है और इसके ऊपर से पुल को गुजारा जाएगा। तो यहाँ तमाम लोग काम कर रहे हैं। तीस्ता नदी पर बनाया जा रहा ये पुल 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। इसका एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है जो कि टेढ़ी खीर साबित हो रहा था और उसका एक टेक्निकल सल्यूशन निकाला गया। ये पास में जो दूसरा पुल जहाँ से इसको हमने खींचा है, अगर हम उसकी बात करें तो वो पुल दूसरा रेलवे पुल है और ये जो पुल आप देख रहे हैं ये नया वाला रेलवे पुल है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। तो यहाँ बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम कई जगहों पर पूरा हो चुका है। ये जो रेलवे लाइन पड़ी हुई है इसको आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो टेढ़ा खंभा जो एकदम परेशानी का सबब हो रहा था, दिक्कत पैदा कर रहा था, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशानी पैदा कर रहा था। तो ये जो टेढ़ा खंभा था ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा बन गया था। ये देखिए तीस्ता नदी जब मानसून का सीजन होता है तो इसमें ढेर सारा पानी होता है, लिहाजा यहाँ पर काम करने का जो सीजन है वो भी काफी कम होता है और ये पुल अधूरा पड़ा हुआ था क्योंकि पूरा का पूरा जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है और उसके बाद उसके खंभे डाले जाते हैं, यानी पुल की जगह तय की जाती है कहाँ से ये पुल होकर जाएगा। और कभी भी कोई भी जो पुल बनाया जाता है उसका खंभा किसी पत्थर के ऊपर नहीं रखा जाता है क्योंकि पत्थर के ऊपर जब भी आप रखेंगे तो वो पत्थर खिसकते रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं टेढ़ा खंभा जिसकी वजह से ये काम रुका हुआ था और अब परेशानी ये हुई कि पुल जब पूरा होने की स्थिति में आया तो खंभा टेढ़ा दिखने लगा। खंभा टेढ़ा दिखने लगा मतलब काम रुक गया और काम रुक गया तो ऐसा रुका कि तकरीबन 3 साल तक ये काम रुका हुआ है और उसके बाद इसका सल्यूशन निकाला गया। ये जो टेढ़ा खंभा है इसके ऊपर वाले हिस्से को काट दिया गया और उसके चारों तरफ 20 और खंभे बनाए जाएंगे, यानी एक प्लेटफार्म डालकर उसके चारों तरफ 20 खंभे और बनाए जाएंगे, उसके ऊपर से ये पुल गुजारा जाएगा। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस दिक्कत का सल्यूशन निकाला गया है क्योंकि अगर हम दोहरीकरण और विद्युतीकरण के काम की बात करें तो बड़ी तेजी से किया जा रहा है क्योंकि रेल मंत्रालय का पूरा फोकस है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन ये जो बड़ी बाधा थी उसको खत्म करने का हम कह सकते हैं पूरा संकल्प लिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट पुल है या अधूरा पुल है उसको हम आपको दिखा रहे हैं और ये टेढ़ा खंभा दिखा रहे हैं जो हमेशा ही चर्चा में रहा, लेकिन
अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको काट दिया गया, ऊपर से हटा दिया गया है और इसके चारों तरफ एक बड़ा सा गोला बनाया गया और उस गोले पर यानी हम कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर खंभे डाले जा रहे हैं और ये जो खंभे डाले जा रहे हैं इनका काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ये देखिए, ये काम हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जब नदी में पानी ढेर सारा था तब का दृश्य है और उसके बाद इसको अब हम कह सकते हैं कि एक राहत की खबर है जलपाईगुड़ी के लोगों के लिए, साथ ही साथ गुवाहाटी के लोगों के लिए, क्योंकि जब दोहरीकरण हो जाएगा और इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो इस इलाके में तेज रफ्तार से गाड़ियां चल पाएंगी और कंजेशन भी कम होगा, क्योंकि ढेर सारी मालगाड़ियां भी चलनी हैं और पैसेंजर गाड़ियां भी चलनी हैं। लिहाजा जगह जगह पर दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम भी किया जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अब काम किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से तमाम लोग इस काम में लगे हुए हैं और इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का फोकस है। अब देखिए कि इस काम को कितनी जल्दी पूरा किया जाता है, क्योंकि इसकी कई डेडलाइन गुजर चुकी हैं। पहले नवंबर, फिर कहा गया जनवरी में पूरा हो जाएगा। अब जो टारगेट है वो टारगेट यही है कि मानसून से पहले इसको पूरा कर लिया जाए, क्योंकि मानसून के सीजन में इस नदी में ढेर सारा पानी आ जाता है। अगर आप उससे पहले इसको पूरा नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर आपको अगले सीजन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बड़ा नुकसान होगा अगर ये जल्दी नहीं पूरा किया गया। लिहाजा मानसून से पहले इसको पूरी तरीके से पूरा कर लिए जाने का संकल्प लिया गया है।